तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 174 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा एआई जो होता है वहां पर सियोल्वी को अपने बारे में बता रहा होता है और हमारा सियोल्वी जो होता है वो ये बात सुनकर काफी हैरान होता है कि एआई चाहता है कि अगली लाइफ में तुम जहां पर से चले जाओ, तुम जहां पर से सेंट्रल प्लेन्स के अंदर चले जाओ। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर लाइफ भी नहीं है। तुमने कहा कि ह्यांगई यहाँ पर आने वाला तो वो तो यहाँ पर आकर मुझे मार डालेगा, तो फिर मैं यहाँ पर से जा कैसे पाऊंगा। तो एआई उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुमने यहाँ पर अभी भी मेरे हाथ से इस मास्टर को मरवाया है। मौर्यों के मरने के साथ ही तुम्हें 8 एक्स्ट्रा लाइव्स मिली हैं, यानी इसके वक्त तुम्हारे पास 9 लाइव्स हैं। तो सियोल्वी कहता है तो फिर तुम ये चाहते हो कि मैं सेंट्रल प्लेन्स में चला जाऊं। तो वो कहता है कि हाँ सेंट्रल प्लेन्स में चले जाओ। सेंट्रल प्लेन्स में जाने के बाद यहाँ पर म्यूरियम के ऊपर नजर रखना, यानी डिमोनिक कल्ट के अंदर नजर रखना कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, पावर स्ट्रगल कैसे चल रही है, और जब यहाँ पर सही वक्त आएगा तब यहाँ पर वापस लौट आना। तो सियोल्वी से कहता है लेकिन वहां पर सेंट्रल प्लेन्स में जाने के बाद मैं करूंगा क्या। तो एआई उसे कहता है बस वहां पर रुका, तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, बस ट्रेनिंग करना और साथ ही जब तुम्हें सही वक्त लगे तब वापस आ जाना, क्योंकि चोनमा के डिसाइपल्स आपस में फाइट करते ही रहेंगे। ये लोग अपनी फाइट को नहीं रोकने वाले। तुम्हारे यहाँ पर ऐड हो जाने की वजह से ना तो फाइट के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, ना ही फाइट रुकने वाली है। इसका मतलब यह है कि तुम जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। वहां से तुम इसके ऊपर नजर रख सकते हो, तुम देख सकते हो कि चोनमा के डिसाइपल्स की फाइट किस तरफ जा रही है। तो सियोल्वी कहता है कि आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन ये मुझे यहाँ पर ये आइडिया क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं पहले तो मेरे पास यहाँ पर लाइव्स कम थी लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर 9 लाइव्स हैं। तो क्या मुझे यहाँ पर से जाना चाहिए, क्या एआई की बात मुझे मान लेनी चाहिए। देखा जाए तो ये एक अच्छा आइडिया है कि मैं वहां पर दूर रहकर मॉनिटर कर सकता हूं कि डिमोनिक सेक्टर के अंदर सब कुछ कैसा चल रहा है, चोरमा के डिसाइपल्स आपस में किस तरह से फाइट कर रहे हैं, और जैसे जैसे यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी उस हिसाब से मैं आगे एक्ट कर सकता हूँ। तो एआई उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर चूज करना होगा, जो भी यहाँ पर चूज करो दोबारा इस रास्ते को बिल्कुल भी चूज मत करना, क्योंकि ये रास्ता तुम्हें एंड के पर मास्टर गू तक लेकर जाएगा और मास्टर गू को तुम फाइट में हरा नहीं पाओगे और तुम मारे जाओगे। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस रास्ते को बिल्कुल भी चूज मत करना। और मैं सियोल्वी जो होता है उसे कहता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन जाता हूँ, जितना मैं स्ट्रॉन्ग इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता हूँ तो क्या इससे फर्क पड़ेगा। तो एआई उसे कहता है कि लड़के मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये ह्यांगई जो है इस वक्त डिमोनिक कल्ट की हिरार्की में 10वें नंबर पर है। मैं इस ह्यांगई मास्टर से कम 10 बार फाइट कर चुका हूँ, जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बार इसे हरा पाया था और तब भी बड़ी मुश्किल के साथ इसे हरा पाया था। यानी कि ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। इस वक्त तुम्हारी हालत मुझसे बहुत ज्यादा बुरी है और तुम इसे नहीं हरा पाओगे। लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताऊं कि ह्यांगई ना ही यहाँ पर जोंगम्योंग गू, ये दोनों बंदे यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्गर नहीं है जो कि यहाँ पर तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करने वाले हैं। जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो बहुत ही जल्दी तुम्हारे सामने एक बहुत ही पावरफुल इंसान आएगा जो कि यहाँ पर इन दोनों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे तुम यहाँ पर जितना इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो इससे 100 गुना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो तभी तुम यहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो सियोल्वी कहता है कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि मैं डिमोनिक कल्ट के लीडर चोनमा का सामना करूंगा, यानी कि चोनमा खुद मेरे सामने आ जाएगा। तो एआई उसे कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया तो फिर तुम्हारी स्पिरिट टूट जाएगी और तुम दोबारा आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि मैं उस लेवल तक पहुंच चुका हूं और मैं वो सब कुछ झेल चुका हूं जो तुमने अभी झेलना है। तो सियोल्वी कहता है तो फिर बताओ कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना है। तो वो कहता है अगर मुझे यहाँ पर पता होता कि कौन सा रास्ता चूज करने पर एंड के पर मैं इस गेम को जीत सकता हूँ तो फिर मैं तुम्हारे सामने एआई बनकर खड़ा नहीं होता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन से रास्ते के साथ आगे बढ़ना है। तो सियोल्वी कहता है लेकिन कुछ तो बताओ। तो एआई उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जितना बताना था बता दिया, सेंट्रल प्लेन्स में जाओ, जाकर वहां पर से इन लोगों के ऊपर नजर रखो। सियोल्वी से कहता है कि अब जबकि तुमने खुद ही कह दिया कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं इन सभी लोगों से मेरा सामना होकर ही रहेगा और एंड के पर मुझे एआई बनने का ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर मैं ये सब कुछ करूंगा ही क्यों। तो हमारा एआई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बस यही कह सकता हूँ कि ह्यांगई जल्दी यहाँ पर आने वाला है। ह्यांगई के यहाँ पर से आने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे गोल्डन बेल्ट और तुम्हारे बूट को यहाँ पर तुम्हारे लिए टूल बॉक्स के अंदर रख देता हूँ, इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि तुम्हारी ये लाइफ तो खत्म हो ही चुकी है, तुम यहाँ पर वैसे भी मरने वाले हो। और साथ ही उसे कहता है कि तुम अपनी तलवार वगैरह रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर ये तुम्हारे काम आने वाली हैं, क्योंकि जब तुम यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में जाओगे ये सारी की सारी चीजें रिवॉक हो जाएंगी। मैं यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर तुम यहाँ पर अपना भला चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर ह्यांगई के हाथ से मारे जाओ, यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अगर तुम यहाँ पर मरते हो और उसके बाद जो मैंने तुम्हें कहा बिल्कुल वही करते हो तो मुझे लगता है कि फिर तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर मुझे लगता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा लाइफ नहीं लेनी चाहिए और बस यहाँ पर मर जाना चाहिए। बस सियोल्वी से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर सर्वाइव करने यानी जिंदा रहने के लिए इतना संघर्ष कर रहा हूं और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे बस मर जाना चाहिए क्योंकि आगे जाकर मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है। तुम्हारा एआई से कहता है कि बस भूल जाओ मैंने अभी यहाँ पर जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ
यहाँ पर इस बात को ऐसे नहीं समझोगे जब तक तुम खुद जाकर इस बात को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तुम खुद इन सभी खतरों का सामना नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें यहाँ पर मेरी बात की समझ नहीं आएगी। फिर तुम कहोगे कि जब एआई ने मुझे कहा था कि मुझे उसी वक्त मर जाना चाहिए था। तुम्हारा सियोलवी जो था उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मुझे एक बात तो बताओ, अगर तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो तो फिर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। तो एआई उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ बस ऐसे ही बता रहा हूँ। सियोलवी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे इतना पता है कि तुम ये सब कुछ करके गुजरे हो, तुम यहाँ पर से गुजर कर गए हो। और जिस तरह से तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या आने वाला है, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर से एक दो बार नहीं बल्कि कई बार गुजर चुके हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम खुद इस सब से नहीं गुजरे बल्कि तुमने यहाँ पर और भी प्लेयर्स की मदद की होगी। तुम मुझसे पहले भी यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स की मदद कर चुके हो, क्योंकि तुम एक एआई हो और जब भी तुम्हें यहाँ पर यानी सिस्टम एआई को बुलाता है तो उसका मतलब यह है तुम या फिर वो दूसरा इंसान, वो जो दूसरा इंसान एआई बन गया था, तुम दोनों यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आते होगे। क्या ऐसी बात है? लेकिन तुम मेरे साथ इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करोगे? तुम तो यहाँ पर सिस्टम की तरफ से भेजे गए एक एआई हो। तुम्हारा एआई जो होता है वो उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास दिल है। मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो। अगर सच्ची बताओ तो तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। सियोलवी कहता है अब इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है मैं जहाँ पर सच्ची बताऊं तो बाकी के जितने भी लोग, जिन लोगों की मैंने मदद की थी पहले, जितने प्लेयर्स के साथ मैं जहाँ पर जुड़ चुका हूँ, वो सारे के सारे सिर्फ लाइव्स इकट्ठी करने में लगे रहते, अपने आप को बचाने के लिए और अपनी लाइव्स को इकट्ठा करने में लगे रहते ताकि वो आगे बढ़ सकें। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे, उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन तुम यहाँ पर अपने साथियों को बचाना चाहते हो, यहाँ तक कि अपनी लाइफ गवाकर तुम अपने साथियों को बचा देते हो, जबकि तुम्हें यहाँ पर अपने साथियों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। तो एआई उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने उस लड़की सोंगवा को पहली बार में बचा लिया, लेकिन मैंने उस लड़की सोंगवा को 3000 बार मरने दिया था और फिर एक बार यहाँ पर सिस्टम के साथ पंगा लेने के लिए मैंने उस लड़की को बचाया कि देखूं यहाँ पर अगर इस लड़की को बचा लिया जाए तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन तुम मुझसे बहुत ज्यादा अलग हो, तुमने उस लड़की को पहली बार में बचा लिया जबकि तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफ थी। और एक और बात कि तुमने यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा लो लेवल की पोजीशन के ऊपर से स्टार्ट किया, यानी तुम सिर्फ और सिर्फ एक काम सोल्जर थे, तुम्हारे पास डिमोनिक एनर्जी नहीं है, तुमने वहां से स्टार्ट किया और देखो तुम यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्गर हो चुके हो। इसका मतलब यह है कि तुम बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर हो, तुम यहाँ पर तेजी के साथ स्ट्रॉन्गर बने हो। मैं तुम्हें बेवकूफ कहता रहा क्योंकि तुम्हारे फैसले तुम्हारी अपनी जान लेते रहे, यानी कि तुम बार बार वहां पर मरते रहे सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से, लेकिन तुम दूसरों की परवाह कुछ ज्यादा ही करते हो। तुम भी इस गेम का हिस्सा हो, लेकिन तुमने इस गेम में अभी तक ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 बार मरे होगे और जिंदा हुए होगे, लेकिन मैं इस गेम में कई हजार बार मरने के बाद जिंदा हो चुका हूं, यानी कई हजार बार यहाँ पर मरकर जिंदा होने के बाद भी मुझे ये सब कुछ नहीं देखने को मिला जो तुम्हें यहाँ पर कुछ ही लाइफ्स के साथ देखने को मिल गया है। यानी कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा अलग और तुम्हारे पास दिल है। यही वजह है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ अपने साथियों के साथ इस गेम से निकल कर जा सके, तुम वो अचीव कर सको जो मैं अचीव नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 174 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोलवी यहाँ पर क्या फैसला करेगा, क्या वो सेंट्रल प्लेन्स में जाना चाहता है और हयांगाई के यहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाली है।